हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे बेटा। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास पर प्रकाश डालिए। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का संक्षेप में परिचय दीजिए या प्रकाश डालिए, ये पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी फिलहाल दूसरा दौर चल रहा है और विश्व में तीसरा चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 में शुरू हुआ माना जाता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ है। पहले दौर में इसमें यहाँ भी प्रयोग हुए हैं, क्योंकि देखिए विश्व में मैंने बताया था 1982 से 1993 तक प्रयोग का दौर था। तो वहाँ तो प्रयोग विश्व में तो उसी समय हो रही थी, लेकिन इंडिया में ये 1993 में आया, तो ये इंडिया के लिए प्रयोग का दौर ही है। और दूसरा दौर 2003 से अब शुरू माना जाता है। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह उठ गया। अंततः वही टिक पाए जो मीडिया उद्योग में पहले ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक, आउटलुक, ये साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट रहती हैं उनमें है हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक, जी न्यूज़ प्रमुख है। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि विश्व में भी ऐसा ही हुआ था। जब एक बार इंटरनेट का आगमन हुआ तो वहाँ भी पहला दौर प्रयोग का दौर रहा। बहुत सी कंपनी आई और चली गई, आंधी की तरह, तूफान की तरह आए थे और बहुत जल्द ही वो चले गए थे। ऐसे भारत में हुआ कि भारत में भी बहुत सी कंपनियाँ आई, यानी एक प्रकार से .com का तूफान सा आया और बुलबुले की तरह टूट गया। लास्ट में वही टिक पाए जिन्होंने पहले से मीडिया उद्योग में अपने पैर जमाए हुए थे। आज यदि पत्रकारिता की दृष्टि देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, आज तक और आउटलुक, ये ही साइटें हैं जो बेहतर हैं। लेकिन इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें हैं जिन्हें केवल हम भुगतान के आधार पर देख सकते हैं, यानी उनके लिए पहले से चैनल को खरीदना पड़ता है तभी देख पाते हैं। जो साइटें नियमित अपडेट रहती हैं उनमें अपडेट साइटें होती हैं, उनमें खास हैं हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, आउटलुक है, इंडियन एक्सप्रेस भी है, NDTV है और आज तक, जी न्यूज़। ये कुछ प्रमुख नाम मैंने गिनवाए हैं जो अपडेटेड रहती हैं। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है Rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, वैसे भी जैसी कुछ साइटें हैं जो असल में पत्रकारिता कर रही हैं। वे पत्रकारिता वेबसाइट के ऊपर समाचार पत्र का सही ढंग से आदान प्रदान कर रही है, तो वे हैं Rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और CP जैसे। Rediff को भारत की पहली साइट माना जाता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को ही जाता है। अब देखिए कि भारत में वैसे देखा जाए तो मैंने अभी बताया आपको, Rediff.com है, इंडिया इन्फोलाइन है, फिर CP, ये साइटें हैं जो अच्छे ढंग से, यानी कहिए इंटरनेट के ऊपर पत्रकारिता का आदान प्रदान से डिस्कस कर रही है। Rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट में पत्रकारिता कर रही है। यदि वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने की बात करें तो इसका श्रेय तहलका.com को ही जाता है। तो देखिए, मैंने जो आपको बताया कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के
या इंटरनेट पत्रकारिता पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो इस तरह से हम कर चुके हैं। अब हिंदी नेट पत्रकारिता का संक्षिप्त परिचय लीजिए। देखिए, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। वेब दुनिया के साथ, जब से वेबसाइट की दुनिया है तब से हिंदी पत्रकारिता शुरू होती है। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ ये पोर्टल, हिंदी का संपूर्ण पोर्टल। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ ये पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए, यानी वेबसाइट के ऊपर ये डाले जाने लगे। प्रभात साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट के रूप में न होकर के सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। और एक अखबार था जिसकी शुरुआत हुई थी नेट से, जिसका नाम था प्रभात साक्षी। वो शुरू ही नेट से हुआ था और आज भी प्रिंट रूप में ही न होकर के सिर्फ अखबार इंटरनेट पर मिलता है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया से शुरू काफ़ी आशाएं जताई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नज़र आती थी। अब देखिए, कहते हैं वेब दुनिया के शुरू में काफ़ी आशाएं जताई गई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की वजह से पत्रकारिता में वो ताजगी जाती रही जो शुरू में नज़र आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू ये भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी वेस्ट, समय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, बैंकों में भी हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के कारण क्या कहिए जो आजकल तकनीकी के शिकार हुए, लेकिन उनका डेटा बेस तो पहले तैयार हो ही रहा है। अंत वे मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ये है बेटा हिंदी नेट पत्रकारिता का संक्षिप्त परिचय, जो कि अभी मैंने आपको बताया। आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।